So we are doing question number 4. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में वी नीड टू स्टार्ट विद कैश बुक बैलेंस. कैश बुक बैलेंस 12,000 है. तो क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होता तो हम पॉजिटिव बैलेंस ही मान के चलते हैं. ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस है. ये प्लस कॉलम है, ये माइनस कॉलम है. आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. और ये मेरी वर्किंग्स हैं. ये वर्किंग्स इसलिए कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ आए. और आप ये एरो जरूर बना लेना कि हमें कैश बुक से शुरुआत करिए तो हमें पासबुक की तरफ मूव करना है. ये अर्जुन का निशान है, ठीक है. ये अर्जुन का निशान है, ठीक है. मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है थोड़ी सी. तो अर्जुन का निशाना कभी भी चूकता नहीं है. तो आपने अर्जुन का निशाना लगाना है. कैश बुक बैलेंस या बैलेंस एज पर कैश बुक. बैलेंस एज पर कैश बुक दैट इज 12,000. ठीक है. अब देखिए वो कह रही ये डिफरेंसेस हैं, ये रीजंस हैं, आप इसे ठीक कर दीजिए. चेक्स पेड इनटू द बैंक 8,000. चेक्स पेड इनटू द बैंक का मतलब क्या होता है? ये चेक्स मैंने बैंक में जमा कराए, ठीक है. अब ये चेक्स मैंने बैंक में जमा कराए तो क्या हुआ? बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक्स ऑफ 6,500 क्रेडिटेड बाय बैंकर्स. इसका मतलब ये है कि मैंने तो चेक जमा कराए 8,000 रुपए के, लेकिन बैंक में केवल 6,500 आए. तो कैश बुक का बैलेंस पासबुक का बैलेंस कम हुआ. कितने से कम हुआ? 1,500 से. तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? माइनस. और यहाँ क्या दिखाएंगे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड. बैंक में पैसा आता है, क्रेडिट होता है. हम अपने रिकॉर्ड में वही पैसे को डेबिट साइड पे दिखाते हैं, ठीक है. तो ये हमने पहला डिफरेंस को रिकॉर्ड कर लिया. इसके बाद द रिसीट कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट बाय 200. अब यहाँ कई बच्चों को अंडरकास्ट नहीं पता होता. कहीं डॉक्टर के पास जाते हो, एक बच्चे का वेट 50 किलो होना चाहिए, उसका 40 किलो वेट है, तो क्या बोलते हैं? ये अंडर वेट है, मतलब इसका वेट जो है कम है. और अगर किसी का वेट 80 किलो होगा, 100 किलो होगा, तो उसके बोले ओवर वेट है, मोटा हो रहा है, उसका वेट ओवर वेट है, ज्यादा है. नहीं होना चाहिए ना अंडर वेट वाली पोजीशन चाहिए ना ओवर वेट वाली. ठीक ठाक होना चाहिए, है ना, एक्यूरेट. तो अकाउंट में भी अंडर ओवर के लिए कुछ नहीं होना चाहिए. वो कह रहे हैं 200 रुपए पैसा कम दिखा रहे हो, कम आ रहा है कैश बुक में, मतलब पासबुक में ज्यादा आ रहा है और कैश बुक में नहीं आ रहा है वो पैसा. तभी हुआ ना कि भाई पासबुक में तो आ रहा है 200 रुपए, बैंक रिकॉर्ड्स में तो आ रहा है, लेकिन आपकी कैश बुक में नहीं आ रहा. तो यहाँ पर मेरी पासबुक जो है ज्यादा है, ठीक है. तो हम प्लस करेंगे. डिफरेंस कितना है? 200 रुपए का. तो यहाँ प्लस करेंगे और देखिए यहाँ लिखेंगे रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, ठीक है. ये अंडरकास्ट एक टोटलिंग मिस्टेक होती है, टोटल करते टाइम हम गलती कर देते हैं. तो यहाँ पासबुक ज्यादा है. नेक्स्ट, on 29th of June a customer deposited 3,000 directly in the bank account. 3,000 किसी कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में जमा करे, बट इट वाज एंटर्ड इन द पासबुक ओनली. लेकिन पासबुक में एंट्री करी है, कैश बुक में नहीं करी. मतलब हमारी पासबुक में तो प्लस हो गए थे, 3,000 आए हैं, लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा. तो इसको भी दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा. और डिफरेंस कितना है? 3,000 का. तो यहाँ 3,000 प्लस कर देंगे और रीजन दिखाएंगे अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर. ठीक है. नेक्स्ट, checks of 9,200 were issued, of which 2,200 were presented for payment on 15 जुलाई. वो क्या कह रहे हैं? बहुत आराम से धैर्यता से समझना है. ये बैंक रिकॉन्सिलेशन थोड़ा सा कई लोगों को रट्टे लग जाते हैं, आसान लगता है, लेकिन फिर भी वो कहीं ऐसी जगह गलती करते हैं जहां पर रट्टे अप्लाई नहीं हो सकते. कह रहे चेक ऑफ 9,200 वर इशूड, ऑफ विच हमने चेक 9,200 के चेक इशू करे. चेक इशू मतलब हमने पेमेंट करी है. 2,200 के चेक की पेमेंट हुई है 15 जुलाई को, और हम किस डेट की रिकंसिलेशन है? 30 जून. हमने जो है 9,200 की पेमेंट कर दी है,
हमने 9,200 की पेमेंट कर दी है, लेकिन 2,200 रुपए की पेमेंट जो है 15 जुलाई को हुई है। मतलब 2,200 रुपए की पेमेंट हमने तो कर दी 30 जून तक, हमने तो दिखा दी 30 जून तक हमने पेमेंट करी, लेकिन पासबुक से वो 2,200 रुपए नहीं निकले। मैं रिपीट कर रहा हूं, वो कह रहे हैं हमने 9,200 की पेमेंट करी माइनस कर दिया, उसमें से 2,200 की पेमेंट बैंक से नहीं निकली, तो डिफरेंस कितने का आएगा? 2,200 रुपए का, जो बैंक से नहीं निकली लेकिन हमारे यहां से निकल गई है। तो 2,200 रुपए हमने तो दिखा दिए पेमेंट हो गई, लेकिन पासबुक में नहीं आ रही। बाकी सब ठीक है, बाकी हमने भी दिखा दिया और पासबुक में भी आ गया, लेकिन ये 2,200 जो है वो 15 जुलाई को आ रहा है, 30 जून तक हमने पेमेंट करी हुई थी लेकिन वहां पर नहीं है, तो यहाँ पासबुक प्लस हो जाएगी। देखिए ना, -2,200 और जीरो में जीरो बड़ा होता है, तो यहाँ +2200, ये डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पर दिखाएंगे प्लस, ये इसको दिखाएंगे चेक हमने इशू कर दिया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 30 जून तक वो चेक नहीं निकला, 15 जुलाई को निकला, अच्छी बात है, लेकिन 30 जून तक तो वो डिफरेंस आएगा क्योंकि हम रिकंसिलेशन 30 जून की बना रहे हैं। अब कह रहे हैं पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ 330। पासबुक का क्रेडिट मतलब खुशी और डेबिट मतलब गम, ठीक है। 330 पासबुक में आते हुए दिख रहे हैं और 60 जाते हुए दिख रहे हैं, जिसे हमने रिकॉर्ड नहीं करा। तो 330 पासबुक में आते हुए दिख रहे हैं और 60 जाते हुए दिख रहे हैं, तो इसके लिए हम करेंगे प्लस और इसके लिए हम करेंगे -60, इसके लिए +330। तो यहाँ करेंगे प्लीज प्लस। बैंक इंटरेस्ट जो है वो रिकॉर्ड नहीं करा था हमने, तो यहाँ देखेंगे बैंक इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड, दैट इज 330 एंड माइनस बैंक चार्जेस हमने दिखाए नहीं, तो बैंक चार्जेस 60, ये माइनस में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए फाइनल स्टेज, रीजंस दिखा दी, यहां से यहां तक हमने रीजंस दिखा दिए, भाई ये डिफरेंसेस है। उसको दिखाने का तरीका क्या है? कैश बुक से शुरू करो तो पासबुक की तरफ मूव करो। ये आ गया 1560 टोटल, इसका हम टोटल करेंगे और इसका कितना आएगा 12,315 टू 17 हो गया, ये 500 730 17730 आ रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। हाँ जी, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आ रहा है 16,170। ये दिस इज द पॉजिटिव डिफरेंस, ठीक है। मेरी कैश बुक सॉरी, जब मेरी पॉजिटिव साइड ज्यादा है तो डिफरेंस भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो 16,170 को जब आप यहाँ लिख देंगे तो हमारा टोटल जो है यहाँ आ जाएगा 17,730 और 17,730। और ये जो इंडिकेट कर रहा है ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है बैलेंस एज पर पासबुक। ये मेरी पासबुक का बैलेंस होना चाहिए। कैश बुक का बैलेंस 12,000 आ रहा है, पासबुक का बैलेंस 16,170 आ रहा है, और ये उनके बीच के कारण है, डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अभी कौन सा बैलेंस आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव? तो आप इसको बोलेंगे पॉजिटिव बैलेंस, बिकॉज में पॉजिटिव कॉलम इज मोर। और अगर आप इसको डेबिट क्रेडिट टर्म्स में लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो।